जब जीवन में हर रास्ता बंद होता दिखे, जब हर दरवाजा खामोशियों से घिर जाए, जब हर कोशिश नाकामी में बदलती लगे, तो समझ लो यहीं से असली सफर शुरू होता है। रास्ते बंद नहीं होते, बस नजरिए की धुंध उन्हें छिपा देती है। अंधकार हमेशा सूरज की पहली किरण से हारता है और इतिहास गवाह है, जिसने ठान लिया उसने नई राहें बना दी। अगर दुनिया तुम्हें गिरते देख रही है तो उन्हें उठकर दिखाओ कि तुम रुके नहीं, बल्कि एक नई उड़ान की तैयारी कर रहे थे। असंभव शब्द सिर्फ उन लोगों के लिए है जो खुद को प्रयासों से आजाद कर चुके हैं। याद रखो, रुकावटें संकेत हैं कि तुम्हारी मंजिल खास है। डर, दर्द, संघर्ष, ये सब तुम्हारे सबसे अच्छे साथी हैं, क्योंकि ये तुम्हें घिस घिस कर हीरा बना देंगे। जो लोग अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं वे देर तक नहीं सोते, क्योंकि सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। जो वक्त को सही से नहीं पहचानते, वक्त भी उन्हें पहचानना छोड़ देता है। अपनों के साथ किया गया छल केवल तुम्हारे अपने अंत का कारण बनेगा। याद रखना, लोग तुम्हारे साथ तभी तक हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ पाने की उम्मीद है। जब उनका दिल भर जाएगा तो वे तुम्हें याद करना भी छोड़ देंगे। नमस्कार मित्रों, कृष्णा साधना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचार, जो आपके जीवन को सकारात्मकता और शांति से भर देंगे। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। अपने कार्य और योजनाओं को गुप्त रखो, उन्हें तभी साझा करो जब वे पूरी हो जाएं, क्योंकि गोपनीयता में अपार शक्ति होती है। धैर्य रखो, क्योंकि अच्छी चीजें अपने सही समय पर ही आती हैं। समाज की सलाह से खुद को आजाद करो, क्योंकि अक्सर लोग खुद भी नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। इंसान का परिचय भले ही चेहरे से शुरू होता है, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी वाणी और कर्मों से होती है। दूसरों को परखने की अपनी क्षमता बढ़ाओ, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहो। समय तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने कामना की है, लेकिन उसके लिए धैर्य और मेहनत दोनों जरूरी हैं। जो लोग जोखिम उठाने का साहस नहीं करते, वे जीवन में कुछ भी खास नहीं पाते। जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, उनके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है कि उन्हें सम्मानपूर्वक छोड़ दो। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे मुस्कुराकर पार करो। संघर्ष से घबराने वाले लोग कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंचते, क्योंकि मुश्किलें सिर्फ उन्हें दिखाई देती हैं जो आधे रास्ते से लौटने का इरादा रखते हैं। जो आगे बढ़ने की ठान लेते हैं, उनके लिए रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं। वक्त के साथ बदलना सीखो, वरना वक्त तुम्हें ऐसा बदल देगा कि तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता, वह पीछे छूट जाता है और दुनिया उसे भुला देती है। जीवन के विभिन्न चरणों में प्राथमिकताएं बदलती हैं। पहले रूप और रंग मायने रखते हैं, फिर विचार और संस्कार महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और अंत में केवल साथ मायने रखता है। कामना करो कि जो तुम्हारे साथ हैं उनका हाथ और साथ कभी न छूटे, क्योंकि जिन रिश्तों को संभालने की कोशिश नहीं की जाती, वे वक्त के थपेड़ों में बिखर जाते हैं। यदि दूसरों के दुख से तुम्हें भी पीड़ा होती है, तो जान लो कि भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। लेकिन यह भी समझ लो कि जो व्यक्ति सबका होने का दावा करता है, वह वास्तव में किसी का नहीं होता। दुनिया में हर किसी को खुश करने की चाहत में कहीं ना कहीं तुम खुद को ही खो बैठते हो। इसलिए खुद से प्यार करना भी सीखो, क्योंकि जो खुद से प्यार नहीं करता, वह दूसरों से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। बीमारी हमेशा शरीर की नहीं होती। कई बार दूसरों की बातें, उनकी नकारात्मकता और उनका व्यवहार भी इंसान को भीतर से बीमार कर देते हैं। इसलिए अपने मन और आत्मा को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखो। किसी का इंतजार करना और किसी द्वारा इग्नोर किया जाना दोनों ही दिल को गहरी चोट पहुंचाते हैं। तकलीफ केवल उन्हें बताओ जो उसे समझने और सहने के काबिल हो, और उन्हें छोड़ दो जो तुम्हारे दिल में रहकर भी दूसरों के सपने देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत की शुरुआत अक्सर अचानक होती है और कभी कभी इसका अंत भी बिना किसी चेतावनी के हो जाता है। लेकिन याद रखना,
जो तुमसे उम्मीद रखता है वह मजबूरी में नहीं बल्कि लगाव और विश्वास के कारण करता है। सच्चे रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं चलते बल्कि उन्हें समय, समझ और सहन शक्ति की जरूरत होती है। झूठे लोग कसम खाकर भी भरोसा तोड़ देते हैं, लेकिन असली रिश्ते बिना किसी वचन के भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जो रास्ते सबसे कठिन होते हैं और जिन पर तुम्हें अकेले चलना पड़ता है, वही तुम्हें सबसे मजबूत बनाते हैं। भीड़ के साथ चलना आसान होता है, लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब तुम बिना किसी सहारे के अपनी राह खुद बनाते हो। अकेलापन डराता जरूर है, लेकिन यही तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जो इसे पार कर लेते हैं वे इतिहास रचते हैं। अपनों की शुभकामनाएं और बड़ों के आशीर्वाद का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब वे अपना प्रभाव दिखाते हैं तो जीवन को रंगीन बना देते हैं। भाग्य से अधिक कर्म का प्रभाव होता है, लेकिन जब कर्म के साथ दुआएं मिल जाती हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। पानी चाहे समंदर में हो या आंखों में, उसकी गहराई और उसके राज हमेशा अद्वितीय होते हैं। सागर की लहरें जितनी शांत दिखती हैं उतनी ही खतरनाक हो सकती हैं। ठीक वैसे ही इंसान की चुप्पी उसके भीतर के तूफान को बयां करती है। हर कोई तुम्हारी हंसी में छिपे दर्द को नहीं समझ सकता, इसलिए अपनी तकलीफ सिर्फ उन लोगों से बांटो जो उसे महसूस कर सकें। अगर तुम केवल खुशी पाने के लिए काम करोगे तो संतोष नहीं मिलेगा, लेकिन अगर खुशी के साथ काम करोगे तो हर कार्य आनंदमय हो जाएगा। जीवन में संतोष सबसे बड़ा सुख है, लेकिन संतोष का मतलब यह नहीं कि तुम सपने देखना छोड़ दो। खुश रहना एक मार्ग नहीं बल्कि स्वयं एक गंतव्य है, जिसे पाने के लिए संघर्ष की राह से गुजरना पड़ता है। यह याद रखो कि हर रिश्ते में इज्जत देना और लेना दोनों महत्वपूर्ण है। कोई भी रिश्ता सिर्फ प्रेम से नहीं बल्कि आपसी सम्मान से चलता है। सम्मान खोकर मिलने वाला रिश्ता कभी स्थायी नहीं होता, और जो व्यक्ति तुम्हें बार बार अपमानित करे उसके साथ रहने से अच्छा है कि खुद को अकेले रहना सिखा लो। ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। धन का अभाव किसी को गरीब नहीं बनाता, लेकिन ज्ञान का अभाव उसे वास्तव में निर्धन बना देता है। पैसों से तुम सुख सुविधाएं खरीद सकते हो, लेकिन सच्ची समझ और आत्मसम्मान केवल ज्ञान से ही मिलते हैं। इसलिए धन इकट्ठा करने से पहले बुद्धि इकट्ठा करने की कोशिश करो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह मायने नहीं रखता। असली महत्व इस बात का है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। दुनिया का स्वभाव ही है कि वह तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन यदि तुम खुद को कमजोर समझने लगो तो वे सफल हो जाएंगे। आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, इसे कभी मत खोने दो। कठिनाइयां हर बार एक नया सबक देती हैं और तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती हैं। कुछ लोग जीवन में आकर स्नेह और सम्मान देकर चले जाते हैं, और कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जितनी अधिक कदर करोगे उतना ही अधिक परेशान रहोगे। इसलिए हर रिश्ते में संतुलन बनाकर जियो, ताकि बाद में पछताना न पड़े। जिम्मेदारियां कभी कभी तुम्हारी उड़ान को रोक देती हैं, लेकिन उनका भी एक उद्देश्य होता है। जीवन में हर पड़ाव पर कोई न कोई बोझ होता ही है, लेकिन वही बोझ तुम्हें मजबूत बनाता है। उम्र चाहे जो भी हो, हर दिन जीवन तुम्हें एक नया सबक सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कद्र अक्सर तब की जाती है जब चीजें टूट जाती हैं, चाहे वह इंसान हो या आईना। जब तक सही सलामत रहते हैं उनकी अहमियत नहीं समझी जाती, लेकिन जैसे ही बिखरते हैं तब एहसास होता है कि वे कितने अनमोल थे। यह दुनिया भी अजीब है। जब तक तुम काम के हो तब तक लोग तुम्हारी परवाह करेंगे, लेकिन जिस दिन तुम बेबस हुए वही लोग तुम्हें भूल जाएंगे। प्रेम और विश्वास की जड़ें एक समान होती हैं। दोनों को जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल समय, त्याग और निस्वार्थ भाव से सींचा जाता है। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह मूर्ख था, बल्कि यह सोचो कि उसने तुम पर कितना भरोसा किया था। रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। जिन्हें निभाने की कला नहीं आती वे ही दूसरों को धोखा देते हैं। जीवन में तूफानों का आना जरूरी है। यही वे क्षण होते हैं जब पता चलता है कि कौन तुम्हारा हाथ थामे रखता है और कौन साथ छोड़ देता है। कठिनाइयां किसी को नहीं छोड़ती, लेकिन वे केवल उन्हीं को गिरा पाती हैं जो खुद को कमजोर मान लेते हैं।
जिनमें खड़े रहने का हौसला होता है, वे हर मुसीबत को पार कर जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे कुछ सीखा ना जाए। अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु है, लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखते, वे बार बार ठोकर खाते हैं। याद रखना, चाहे किरण सूर्य की हो या आशा की, वह हमेशा तुम्हारे अंधकार को दूर करती है। इसलिए हर कठिनाई में भी उम्मीद बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। इश्क करना सीखो, क्योंकि मंजिलें तो चंद पलों की मेहमान होती हैं, लेकिन सफर ही असली कहानी लिखता है। रिश्तों में भी यही सत्य है। कुछ लोग सिर्फ अंत को देखते हैं, लेकिन असल आनंद उस यात्रा में होता है जो दो दिलों के बीच बनी होती है। जिनमें सच्चा प्रेम होता है, वे अंत की चिंता नहीं करते, बल्कि हर पल को जीते हैं। परिश्रम की उम्र में आराम करोगे तो आराम की उम्र में काम करना पड़ेगा। जो लोग मेहनत से भागते हैं, वे जीवन भर भाग्य का रोना रोते रहते हैं। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्मों पर भरोसा रखते हैं। अपने कर्मों का बोझ उतना ही संभालो जितना अंत में आसानी से उठा सको, क्योंकि अंत में पछतावे से भारी कोई बोझ नहीं होता। मोमबत्ती को भी अंत में पता चलता है कि वह उसी धागे से जलकर खत्म हुई जिसे उसने अपने भीतर संजो कर रखा था। यह दुनिया भी ऐसी ही है, जो मिट्टी में मिलाने के लिए तुम्हें कंधों पर उठा लेती है। जब तक तुम जलते रहोगे, तब तक तुम्हारी रोशनी से सब रोशन होंगे, लेकिन जिस दिन बुझ जाओगे, उसी दिन तुम्हें भुला दिया जाएगा। यदि तुम्हारी आंखों में अहंकार का कंकर है, तो सही दृश्य भी गलत नजर आएगा। लोग अक्सर अपनी ही सोच की सीमाओं में कैद रहते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन इतनी गलतियां मत करो कि उन्हें सुधारने के लिए समय ही न बचे। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो अपनी भूलों से सीखता है और खुद को हर दिन बेहतर बनाता है। खुशियां चंदन की तरह होती हैं। जब उन्हें दूसरों के माथे पर लगाते हो, तो अपनी भी उंगलियां महक उठती हैं। जो लोग खुशियां बांटने में विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। मान और सम्मान के लिए अगर कभी अकेले खड़ा रहना पड़े तो रह लेना, लेकिन अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करना। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब जीवन तुम्हें उलझा दे, जब राह धुंधली लगे और कोई उत्तर न मिले, तब घबराओ मत, शांत हो जाओ। हृदय की गहराइयों में उतरकर अपनी आत्मा से संवाद करो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जो संसार को सुनता है वह भ्रम में पड़ जाता है, लेकिन जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है, उसे सच्चा मार्ग मिल जाता है। जब समझ ना आए कि क्या करना है, जब हर दिशा बंद होती दिखे, तब रुक जाओ। यह रुकना तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि वह अवसर है जहां से नई शुरुआत होती है। जो राह अधूरी लगती है, वही शायद तुम्हें उस दिशा में ले जाए जहां तुम्हारे सारे उत्तर छिपे हैं। जीवन की हर परिस्थिति एक संदेश लेकर आती है। अगर दुहेग तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है, तो वह तुम्हें सिखाने आया है कि स्थायित्व कहीं बाहर नहीं, भीतर है। और यदि सुख तुम्हारे पास आया है, तो वह यह याद दिलाने आया है कि यह भी अस्थायी है। जब निर्णय कठिन हो जाए, जब सही और गलत के बीच की दूरी मिटने लगे, तब केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। सही क्या है, यह तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारा अंतःकरण बताएगा। मन भ्रमित कर सकता है, लेकिन आत्मा सदा सत्य की ओर ले जाती है। याद रखो, जो निर्णय भय के कारण लिया जाता है, वह सदैव गलत होता है। जो निर्णय सत्य और निष्ठा से लिया जाता है, वह तुम्हें परमात्मा के और निकट ले जाता है। तुम्हारे मन में जितने भी सवाल हैं, उनके उत्तर तुम्हारे भीतर हैं। अपने मन को शांत करो। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से जुड़ो। जब मन शांति को प्राप्त करता है, तभी सही मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। अंधकार चाहे जितना गहरा हो, एक दीपक जलाने से प्रकाश फैलता है, और वह दीपक तुम्हारे विश्वास का है। अपने ऊपर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है, वही शक्ति तुम्हें भी राह दिखाएगी। जब कुछ समझ ना आए, जब हर दिशा बंद होती लगे, जब लोग साथ छोड़ दें, तब भरोसा रखो कि जो हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए हो रहा है। ईश्वर न कभी गलत करता है, न कभी गलत होने देता है। संसार की हलचल से मत विचलित हो, भीतर की शांति पर ध्यान दो। प्रेम और स्वार्थ का अंतर वही है
जो एक पंछी की उड़ान और उसके पिंजरे में कैद होने का होता है। जो प्रेम स्वतंत्रता देता है वही सच्चा है, और जो बंधन में बांधता है वह केवल मोह है। जीवन के रिश्ते सुई की नोक पर टिके होते हैं। थोड़ी सी असावधानी, थोड़ा सा असंतुलन उन्हें चोट पहुंचा सकता है। इसलिए भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारे भीतर छिपे दर्द को समझे, तुम्हारे गुस्से के पीछे छिपे प्यार को देख सके और तुम्हारी चुप्पी के पीछे की वजह को महसूस कर सके। किसी की कदर उसकी उपस्थिति में करो, क्योंकि उसके जाने के बाद उसे पछतावा कहा जाता है। इंसान बहुत कुछ भूल सकता है, लेकिन वे एहसास जो दिल के करीब होते हैं वे कभी नहीं भूलते। कुछ लोग सोचते बहुत हैं, जानते भी बहुत हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। ऐसे ही लोग असफल रहते हैं। याद रखो, बीता हुआ समय अगर तुम्हें परेशान कर रहा है तो यही सही समय है उसे भुलाकर आगे बढ़ने का। अकेले रहना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। जो लोग केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं उन्हें अपनी जिंदगी से हटाने में संकोच मत करो। सच्ची सफलता न बुद्धि से मिलती है, न चालाकी से, न ताकत से। यह केवल तब मिलती है जब तुम अपने मन पर विजय पा लेते हो। जो अपने मन को हरा देता है वह सारी दुनिया को जीतने की क्षमता खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारे साथ कठोर थे उन्हें प्रेम से विदा करो, क्योंकि निर्ममता से तुम केवल अपनी आत्मा को ही चोट पहुंचाते हो। याद रखो, जो तुम्हारे जीवन में आने के बाद चला गया वह शायद कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर दर्द, हर गलती, हर ठोकर तुम्हें कुछ सिखाने आती है। अगर विफलता से सबक नहीं लिया तो सफलता कभी तुम्हारे द्वार नहीं खटखटाएगी। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, केवल हमारी ख्वाहिशें और कमजोर इच्छा शक्ति हमें रोकती हैं। करियर के बिना न सम्मान है न संतोष। इसलिए मेहनत करो, अपने लक्ष्य को पहचानो और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दो। याद रखना, जो लोग सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं वे कभी आराम में नहीं थे। वे उस वक्त भी जागते थे जब दुनिया सो रही थी। वे उस वक्त भी चलते थे जब दूसरे ठहर चुके थे। यह दुनिया उन लोगों को ही पहचानती है जो खुद को साबित करते हैं। तुम अगर अपने सपनों की कदर नहीं करोगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों के लिए खुशी का कारण बनो तब यह याद रखना कि यह तुम्हारे अस्तित्व की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। लोग अक्सर गलत करके भी खुद को सही ठहराते हैं, और जो सही होते हैं वे चुप हो जाते हैं। लेकिन यह चुप्पी कमजोरी नहीं, शक्ति है। जो सच्चे हैं वे तुम्हारे जीवन में बिना किसी मजबूरी के बने रहेंगे। समय से अधिक मूल्यवान होती हैं भावनाएं। इन्हें केवल उन पर खर्च करो जो इनकी कदर करते हैं। हमने बुरे वक्त का सामना किया है, इसीलिए हम किसी का बुरा नहीं सोच सकते। जो सबक हमें जिंदगी ने सिखाए हैं वे किताबों से नहीं, अनुभवों से आए हैं। किस्मत ने तुम्हें चाहे जितना भी रुलाया हो, यह तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी। जब तुम्हारा दिल किसी के लिए तड़पता है तो याद रखो कि यह तुम्हारी संवेदनशीलता है, कमजोरी नहीं। जो रिश्ता तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ नहीं था वह तुम्हारे सुख में भी कोई मायने नहीं रखता। आशा वहीं रखो जहां उसका सम्मान हो, क्योंकि बेवजह की उम्मीदें केवल तकलीफ ही देती हैं। समय का स्वभाव शीशे की तरह होता है, पारदर्शी भी और नाजुक भी। इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए, सच्चा और स्पष्ट। लेकिन जब टूटो तो यह याद रखना कि वही दुनिया जो तुम्हारे साथ थी अब तुमसे बचकर निकल जाएगी। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि टूटने के बाद भी तुम्हारी चमक बरकरार रहे। हर किसी का दिन आता है। अगर तुमने कुछ करने का सोचा है तो शुरुआत करने से डरो मत। हजारों मील की यात्रा भी एक छोटे कदम से शुरू होती है। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर अपने सपनों को मत रोकना, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब तुम कुछ नहीं करते। दुनिया के शोर से बचना है तो अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं वही इतिहास रचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच और झूठ के बीच फर्क करना सीखो। जो लोग तुम्हारे कानों में जहर घोलने की कोशिश करते हैं उनसे दूरी बना लो। बुजुर्ग सही कहते हैं, गरीब की हाय और दोगले की राय कभी मत लेना। किसी को धोखा देकर खुश मत हो, क्योंकि जब तकदीर तमाचा मारती है तो वह रूह तक को झकझोर देती है। अपने अच्छे वक्त को उन्हीं पर खर्च करो
जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया। अपने हक और भावनाओं की कद्र वहीं दिखाओ जहां तुम्हारे शब्दों और संवेदनाओं को समझा जाए। दुनिया में सच्चे इंसान को लोग समझ नहीं पाते और गलत इंसान को परख नहीं पाते। यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। माता पिता इस संसार में सबसे बड़े होते हैं। भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता केवल सुख देते हैं। उनकी अहमियत को कभी मत भूलो। धन से दुनिया खरीदी जा सकती है, पर मां बाप का प्यार नहीं। असफलता में चाहे तुम लाख कुछ कहो, कोई नहीं सुनेगा। इसलिए खुद से प्यार करना सीखो। दूसरों का प्यार पाने की कोशिश में खुद को भूल मत जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ बनने की ठान लो और उस पर डटकर चलो। नफरत किसी से मत रखो, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें अच्छा ही लगे। जो चीज बदली जा सकती है उसे बदलो। जो स्वीकार की जा सकती है उसे स्वीकार करो, और जो ना बदली जा सके, न स्वीकार की जा सके, उसे छोड़ दो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि खुद को खुश रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान, ये सब खर्राटों की तरह होते हैं। जब कोई और करे तो चुभते हैं, लेकिन जब खुद करते हैं तो एहसास तक नहीं होता। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन जो जीवन की चुनौतियों से भागता है वह कभी नहीं जीत सकता। भाग्य को दोष देना छोड़ो और अपने कर्मों पर भरोसा करो। झूठी शान में जो परिंदे ज्यादा फड़फड़ाते हैं वे ऊंची उड़ान नहीं भर पाते। बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। टूटी हुई चीजें तकलीफ देती हैं, चाहे वो दिल हो, भरोसा हो या उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी गहरी चुभती हैं। कांटों का घाव भर जाता है, लेकिन दिल पर लगी बातें जीवन भर याद रहती हैं। जो लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, वे नहीं समझते कि औरत ही हर घर का आधार होती है। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। फिर तुम भला किस उम्मीद में बैठे हो कि लोग तुम्हारी परवाह करेंगे? जहां जहां तुम्हें जरूरत थी और उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिखाया कि आत्मनिर्भर होना क्या होता है। मोहब्बत वो नहीं जो एक गलती पर खत्म हो जाए। सच्चा रिश्ता वो होता है जो तुम्हें खुशी और अहमियत दे। किसी के पीछे भागकर खुद को बार बार अपमानित मत करो। जो तुम्हारा नहीं उसे जाने दो। बिना इज्जत और सच्चाई के कोई भी रिश्ता सिर्फ एक बोझ है। धोखा कभी भी बिना कारण नहीं मिलता। यह अच्छे और सच्चे इंसान बनने की कीमत होती है। लेकिन याद रखना, यह तुम्हें गिराने नहीं, सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आता है। सब्र कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। हर किसी में यह हिम्मत नहीं होती। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है। इसलिए धागे को सहेज कर रखो और जुबान को सोच समझ कर चलाओ। हम भी बहुत अमीर थे, लेकिन दौलत सिर्फ दिल की थी। इसे खर्च किया, मगर केवल वहीं जहां इसकी सच्ची कीमत समझी गई। लोग जलते हैं तो जलने दो। उनसे नफरत मत करो, बल्कि उनका धन्यवाद करो, क्योंकि उनका जलना यह साबित करता है कि वे तुम्हें खुद से बेहतर मानते हैं। लोग तुम्हारे बारे में बुरा सुनते ही यकीन कर लेंगे, लेकिन अच्छा सुनने पर शक करेंगे। यह दुनिया का स्वभाव है। इसलिए दूसरों के विचारों को नियंत्रित करने की बजाय अपनी सच्चाई पर ध्यान दो। गुस्से में भी ऐसे शब्द बोलो कि जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो तो खुद से शर्मिंदा ना हो, क्योंकि शब्दों का घाव कभी कभी मन पर गहरा असर छोड़ता है। तुम्हारे जीवन का नियंत्रण सिर्फ तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। अगर तुम इसे दूसरों को सौंप दोगे तो वे तुम्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाएंगे। कभी अपनी डोर किसी और के हाथ में मत देना। कोई तुम्हारी काबिलियत को ना माने, कोई तुम्हारे हुनर को ना पहचाने, लेकिन खुद को इस सूची में कभी शामिल मत करना। जो बीत गया उसे स्वीकार करो, जो गुजर चुका है उसे जाने दो, और जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो। दिमाग में जीत पहले हासिल करो, तभी असल जिंदगी में जीत पाओगे। सबसे गरीब वह नहीं जिसके पास पैसा नहीं, बल्कि वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। तुम्हारी खुशियों का आधार केवल तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। कभी खुद को खोने दो, ताकि यह जान सको कि कौन तुम्हारी सच्ची तलाश करता है। रिश्ते सच्चे तभी होते हैं जब वे दिल से निभाए जाएं। बिना तकरार के कोई भी रिश्ता गहरा नहीं होता।
पहले घर कच्चे होते थे लेकिन रिश्ते मजबूत थे। अब घर पक्के हो गए हैं लेकिन रिश्ते कमजोर हो गए हैं। रिश्तों में मजबूती तभी आती है जब वे स्वार्थ और दिखावे से दूर होते हैं। जो हो सकता है वह करो, जो नहीं कर सकते उसे छोड़ दो। अपनी जिंदगी को सच्चाई और सरलता से जियो, यही तुम्हारा असली धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने वक्त और कर्म को खराब मत करो। जो करेगा वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। जब तुम 4 लोगों के बीच बैठकर दूसरों की बुराई करते हो तो याद रखना, तुम्हारे उठने के बाद वही लोग तुम्हारी चर्चा करेंगे। दुनिया परेशान है सुख की तलाश में, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि सच्चा सुख केवल संतोष से आता है। जब तक संतोष नहीं होगा तब तक कितनी भी बड़ी खुशी अधूरी लगेगी। काबिल लोग न किसी से दबते हैं न किसी को दबाते हैं। वे जानते हैं कि जवाब देना आता है, लेकिन कीचड़ में पत्थर फेंकने से बचते हैं। अपनी गरिमा बनाए रखना ही उनकी सबसे बड़ी जीत होती है। जीवन में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो तुम्हें बिना शर्त समझे तुम्हारे सुख दुख में खड़ा रहे। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इसी तरह जीवन में सीधा, सच और साफ बोलने का नियम अपनाओ। भाव अच्छे हों, कर्म सही हों, लेकिन मन गलत हो तो रिश्ते कभी टिकते नहीं। जैसे खारा पानी अच्छी जमीन पर फूल नहीं खिलने देता। इंसान की असली पहचान शब्दों में नहीं, व्यवहार में होती है। जो दिखता है हमेशा सच नहीं होता, और जो सच होता है हमेशा दिखता नहीं। औरत को सम्मान देना सबसे बड़ा उपहार है। पहला प्यार मां से शुरू होता है, लेकिन हर रिश्ते में सम्मान सबसे जरूरी होता है। भरोसा चाहते हो तो खुद भी दूसरों पर भरोसा करना सीखो। सच्चा प्यार वह है जो केवल एक तरफा ना हो, बल्कि दोनों तरफ से समान हो। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, लेकिन आदत खत्म करने में उम्र लग जाती है। नाराजगी को इतना गहरा मत बनाओ कि भविष्य में समझौते की कोई गुंजाइश ही ना रहे। तारीफ चंदन की तरह होती है, इसे दूसरों पर लगाओ तो तुम्हारे हाथ भी महक उठेंगे। जो समझते हैं वे तुम्हारी खामोशी में भी अर्थ ढूंढ लेंगे, और जो नहीं समझते वे तुम्हारे जज्बातों का भी मजाक उड़ाएंगे। जो इंसान तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उससे बड़ा प्रेम तुम्हारे लिए कोई नहीं कर सकता। जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता है। कुछ तमन्नाएं महकती हैं, कुछ मुरझा जाती हैं और कुछ खो जाती हैं। खुद को बेहतर इंसान बनाओ। ऐसा करने से दुनिया में एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों ना हासिल कर लो, लेकिन अपने मूल्यों और विनम्रता को कभी मत छोड़ो। यही तुम्हारे चरित्र की असली पहचान है। इंसान भीतर से तभी टूटता है जब वह किसी को खुद से ज्यादा अहमियत देने लगता है। जब किसी को रिश्ता खत्म करना होता है तो वह धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। पहले बात करना कम करेगा, फिर इग्नोर करेगा, और आखिर में ऐसा बर्ताव करेगा कि तुम्हारे होने या ना होने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन याद रखना, तुम्हारी असली कीमत तभी बढ़ेगी जब तुम हर स्थिति में खुद को मजबूत बनाए रखोगे। बहती हुई नदी कभी समुद्र से उसकी दूरी नहीं पूछती। उसी तरह मेहनत करते जाओ और मंजिल तक पहुंचने का विचार मत छोड़ो। दुनिया अजीब हो गई है। लोग लिखने में मशगूल हैं, लेकिन खुश होने का समय नहीं निकालते। धोखा खाना तकलीफ देता है, लेकिन यह भी सुकून है कि तुम धोखा देने वालों में शामिल नहीं हो। विश्वास पर यह दुनिया नहीं चलती, वरना किसी के दरवाजे पर ताले नहीं लगते। कर्म एक फसल है जिसे हर हाल में काटना पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्मों का बीज बो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है, और यह कर्ज एक दिन किसी ना किसी रूप में लौटकर जरूर आता है। जीवन में ऐसे कर्म करो जिनके साक्षी केवल ईश्वर हों। तुम्हारा रुतबा समुद्र जैसा नहीं, बल्कि तेल जैसा होना चाहिए, ताकि समुद्र भी तुम्हें डुबा ना सके। समय आएगा जब जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया था वे अपने किए पर पछताएंगे। हर बूंद का सम्मान करो, चाहे वह बारिश से गिरे या किसी की आंखों से। जीवन की हर लड़ाई खुद लड़नी होती है। लोग सिर्फ ज्ञान देते हैं, साथ नहीं। अपने भीतर करुणा रखो, आवेश नहीं। फूल बारिश से खिलते हैं,
गर्जना से नहीं। अगर धोखे से कमाया पैसा पुण्य के काम में लगाओगे तो वह पुण्य केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया। जो लोग अपनी मंजिल की तलाश में मेहनत करते हैं, धैर्य रखते हैं, वे ही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दूसरों से अपेक्षाएं टूटने लगें तो कामयाबी तुम्हारी अपनी जरूरत बन जाती है। परछाई से पूछा, कौन है तेरे साथ? उसने सच कहा, जब तक तू रोशनी में है मैं तेरे साथ हूं। यही जीवन की सच्चाई है। किसी को जबरदस्ती अपने साथ रखने से बेहतर है उसे स्वेच्छा से जाने देना। घमंड किसी भी बात का व्यर्थ है। ऊपर से दिखने वाली सुंदरता केवल लेमिनेशन है। असली खूबसूरती और मूल्य तो अंदर के गुणों और कर्मों में होता है। अगर तुम सही हो तो खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं। वक्त खुद तुम्हारे सही होने की गवाही देगा। कमजोरी सब में होती है, लेकिन कमजोर वही होता है जो इसे स्वीकारने से डरता है। चाहने वाले बहुत मिलेंगे, परवाह करने वाले विरले होते हैं। अकेलापन बुरा नहीं जब तुम इसे समझकर गले लगाना सीख लेते हो। दोस्ती के बाद मोहब्बत संभव है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती मुश्किल है, क्योंकि दवा सिर्फ सही समय पर काम आती है, उसके बाद नहीं। जीवन में जमीर और शतरंज में वजीर अगर खत्म हो जाए तो खेल वहीं समाप्त हो जाता है। सपनों को पूरा करना है तो चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े, खुद से लड़ाई भी करनी पड़े तो करो। खतरा सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने भीतर के आलस्य और अज्ञान से भी है। परवाह उनकी करो जो सच्चे दिल से तुम्हारे पास हैं। जो लोग सिर्फ जरूरत के अनुसार कद्र करते हैं, उनके लिए अपना समय व्यर्थ मत करो। अपने सपनों, फैसलों और समय पर ध्यान केंद्रित रखो। कठिन चीजें तब करो जब वे आसान लगने लगें, और महान काम तब करो जब वे छोटे दिखने लगें। जीवन में कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ इसका पता भी ना चले। इंसान की समझ अजीब है। अगर उसे जानवर कहो तो बुरा मानता है, और शेर कहो तो खुश हो जाता है। लेकिन असली ताकत नाम में नहीं, कर्मों में होती है। सही वक्त कभी खुद नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। अगर प्यार करने का जुनून है तो किताबों से करो, वे तुम्हें सच्चा ज्ञान और सही दिशा देती हैं। समय की कद्र करो, क्योंकि यह सबसे मूल्यवान चीज है, खोने के बाद कभी वापस नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, खंजर तो जख्म दे जाते हैं, लेकिन कुछ लोग दिल पर ऐसा असर छोड़ जाते हैं कि वह कभी भरता ही नहीं। जो लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं मानो कभी जाएंगे ही नहीं, और फिर ऐसे चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। वही तुम्हें सिखाते हैं कि भरोसा किन पर करना चाहिए। लोग पहले तुम्हें अपना बनाते हैं, फिर तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन याद रखना, तुम इतने बुरे नहीं हो जितना दूसरों ने तुम्हें साबित करने की कोशिश की है। सच्ची तलाश उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो वादे निभाए, क्योंकि वादे तोड़ने वाले हर जगह मिल जाएंगे। कभी कभी मन को समझा लेना और अपनी जिद छोड़ देना ही बेहतर होता है। हर जिद तुम्हें खुशी नहीं देती। जो अपनी गलती तक स्वीकार नहीं कर सकते, वे तुम्हें अपना कैसे मान सकते हैं। प्यार की नहीं, विश्वास की कीमत होती है। जो नसीब में है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, और जो नहीं है वह चाहे आए भी तो टिकेगा नहीं। जिंदगी को इतना गंभीर मत लो, क्योंकि यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाता। अगर यह दुनिया इतनी बुरी होती तो जाते जाते इतने लोग तुम्हारे लिए आंसू क्यों बहाते? और अगर यह इतनी अच्छी होती तो रोते रोते यहां क्यों आते? यह जीवन एक संतुलन है, जिसमें हर मीठे के साथ कड़वाहट भी होती है। सबसे ताकतवर इंसान वही है जो खुद पर काबू रखता है। जिस दिन तुमने अपने गुस्से, डर और भावनाओं को काबू में कर लिया, उस दिन तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। खाली जेब लेकर बाजार में जाओ, तुम्हारे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। दुनिया का असली चेहरा तभी दिखता है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता। शरीर को छूने वाले तो लाखों मिलते हैं, लेकिन जो दिल को छू जाए वही सच्चा प्रेम होता है। खूबसूरती इस बात में नहीं कि तुम कैसे दिखते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम दूसरों की बातों को कैसे सुनते और समझते हो। जो बात व्यर्थ है उसे नजरअंदाज करो, और जो सच्चाई और सीख से भरी है उसे अपनाओ। शांत रहकर और समझदारी से तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। मुसीबतें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनके समय किसी का एहसान मत लो।
मुसीबतें कुछ दिनों की होती हैं, लेकिन एहसान का बोझ जिंदगी भर का होता है। ठोकरें खाओगे तो ही मंजिल की अहमियत समझ पाओगे। गलतियों का सामना करोगे तो ही सही और गलत का अंतर जान सकोगे। जब वक्त मिले तो अपने बुजुर्गों से बात करो। उनके अनुभव जीवन की सबसे बड़ी सीख है, जो किताबों में भी नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी हर दिन एक नई चुनौती लेकर आती है, लेकिन हर चुनौती के साथ एक नया सबक भी छिपा होता है। जब तक तुम कोशिश करना नहीं छोड़ते, तब तक तुम कभी हार नहीं सकते। किसी को हराना आसान है, लेकिन किसी को दिल से जीतना सच्ची सफलता है। बीते हुए कल को याद करके आज को मत बर्बाद करो, और जो तकदीर में लिखा है उसकी शिकायत करना व्यर्थ है। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी मत गंवाओ। फिक्र तुम्हें जला देगी, लेकिन बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलने लगेगी। याद रखना, कोई भी तुम्हें तुम्हारी अनुमति के बिना छोटा महसूस नहीं करवा सकता। मेहनत ही सफलता की असली कुंजी है। जिंदगी वैसी ही होगी जैसा तुम्हारा नजरिया होगा। अगर दौड़ में धीरे चलते हुए भी तुम रुके नहीं हो, तो यकीन मानो तुम सबसे तेज हो। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। छोटी सी जिंदगी है तो तकरार किस लिए? दिलों में दीवारें क्यों खड़ी करना? कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते मुकद्दर से मिलते हैं, लेकिन इन्हें खूबसूरती से निभाना ही तुम्हारा धर्म है। जो तुमसे सच्चा प्यार करता है उसकी कद्र करो। समय रहते पूछ लो, कैसे हो? वरना एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब तुम्हें कहना पड़े, यह कैसे हो गया? अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से बेहतर है। जो तुम्हारा है ही नहीं, उस पर हक जताना व्यर्थ है। और जो तुम्हारी तकलीफ नहीं समझता, उसे अपना दर्द बताने का कोई मतलब नहीं। उम्मीद जिंदा रखो। आज जो तुम पर हंस रहे हैं, वे कल तुम्हारी तारीफ में तालियां बजाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार हमेशा माफी सुनने की लालसा रखता है, लेकिन माफी का सही अर्थ केवल वही समझ सकता है जो दिल से पश्चाताप करता है। गलत लोग हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन वे अपने साथ सही सीख छोड़ जाते हैं। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है वह अच्छा है, और जो कुछ भी होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस विश्वास को बनाए रखो। अपने दिल में प्रेम और करुणा रखो। सभी के लिए दुआ करो कि वे स्वस्थ रहें, उनकी बुद्धि सही दिशा में चले और उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनके पास रूठने या टूटने का समय नहीं होता। यह सवाल कि मैं जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जीवन भर निरर्थक ही रहेगा। जो भी इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही है। फिर इतना अहंकार क्यों? इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता। एक वह जो मुश्किल में साथ देता है, और दूसरा जो मुश्किल में साथ छोड़ देता है। माता पिता का अपमान करने वाला सबसे अधम व्यक्ति होता है। माता पिता वे अनमोल रत्न हैं जिन्हें स्वयं भगवान भी प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम परिणाम की इच्छा करने लगते हो, तब तुम्हारा ध्यान अपने कर्म से हट जाता है। ज्ञानी वही है जो हार और जीत दोनों में संयम रखता है। रिश्तों की अहमियत वही समझता है जो उन्हें आत्मसम्मान से ऊपर प्राथमिकता देता है। यही रिश्ते जीवन में स्थायित्व और सुकून लाते हैं। इन लोगों को संजोकर रखना चाहिए, क्योंकि इनके दिल में प्रेम और रिश्तों की गहरी समझ होती है। जीवन में जिन लोगों ने तुम्हारे कठिन समय में साथ दिया है, उनकी कद्र करना सीखो। अगर जीवन में दर्द मिला है तो दवा भी मिलेगी। यह सृष्टि का अटल नियम है। जो तुम दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। इसलिए हमेशा सकारात्मकता और भलाई फैलाओ। मांगना छोड़ो और कमाना सीखो, फिर चाहे वह इज्जत हो या दौलत। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बाधा नहीं बनता, वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। सलाह देने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाला केवल ईश्वर होगा। जो लोग समय पर तुम्हारे साथ खड़े रहें, उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर रखना सीखो। गुस्सा तब आता है जब कोई तुमसे झूठ बोले और तुम्हें सच पता हो, लेकिन कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करो। अगर तुम्हें सजा मिल रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गुनाह हुआ है।
हमारा जीवन एक बूंद जैसा है। जब यह बूंद अपने स्वाभाविक रूप में रहती है तब सुकून देती है, लेकिन जैसे ही इसमें अहंकार आ जाता है यह सागर से भी बड़ा प्रतीत होने लगती है। जीवन की खूबसूरती सरलता में है, न कि अभिमान में। दूसरों की निंदा और आलोचना से कभी मत घबराओ। याद रखो, निंदा केवल उसी की होती है जो कुछ करता है। जो जिंदा है और अपने जीवन में कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा है, उसी की बातें होती हैं। अगर तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, लेकिन जो आज निंदा कर रहे हैं वही एक दिन तुम्हारी तारीफ भी करेंगे। हां, तारीफ अक्सर तब होती है जब तुम्हारी यात्रा पूरी हो चुकी होती है। इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान न देकर अपने कर्म पर केंद्रित रहो। याद रखो, तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर व्यक्ति ऐसा साथी ढूंढता है जो बिना कहे उसकी बात समझ सके। इंतजार की हदें भी अजीब होती हैं। ये न दरवाजा बंद होने देती हैं और न आंखें। दुख तब गहरा हो जाता है जब तुम्हें किसी से मोहब्बत हो और उसके दिल में कोई और हो। लेकिन जान लो, जो इंसान तुम्हारी परवाह करता है वही तुम्हारे लिए सच्चा है। जीवन में सच्ची खुशी केवल उन लोगों से मिलती है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई इतना अमीर नहीं कि अपना बीता हुआ वक्त वापस खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल न बदल सके। यह सत्य जीवन को दिशा देता है। इसलिए वर्तमान में जियो और अपने आने वाले कल को शानदार बनाने की कोशिश करो। बदला लेने की सोच मत पालो। शांत रहो, क्योंकि शांति ही तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। जीवन में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद को नहीं बदलते। परिवर्तन तुम्हारे भीतर से शुरू होता है। भरोसा रखना सीखो, क्योंकि जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो तब प्रकृति भी तुम्हारे लिए अच्छा करती है। सुबह होने तक फूलों को नहीं पता होता कि उसे मंदिर में चढ़ना है या कब्र पर रखा जाना है। इसी तरह जीवन की अनिश्चितताओं के बावजूद मुस्कुराते हुए जियो। चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता। जो प्रेम में रहते हैं वे छल को नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वे कभी प्रेम को नहीं समझ सकते। इसलिए सच्चे प्रेम और विश्वास को अपने जीवन का आधार बनाओ। ध्यान इस पर मत दो कि कौन तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, बल्कि इस पर दो कि तुम खुद को कैसे बेहतर बना सकते हो। वक्त निकल जाने के बाद की गई कद्र सिर्फ अफसोस बन जाती है। वक्त ही सब कुछ दिखा देता है, अपनों का साथ और अपनों की औकात दोनों। लोगों की बातों से परेशान मत हो। जब तुम्हारे हालात बदलेंगे तो लोगों की बातें भी बदल जाएंगी। अपने अधिकारों के लिए जरूर लड़ो, लेकिन जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है उसके मोह में मत फंसो। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन जब तक तुम जीवित हो अपने सपनों का पीछा करते रहो। दर्द हर कोई मुफ्त में दे जाता है, लेकिन शांत रहो, तुम्हारा भी वक्त आएगा। जब बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर छोड़ दो, लेकिन जब अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही पूरा कर डालो। परिवर्तन को स्वीकार करना तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। भूलने और माफ करने की कला आत्मा को शांति प्रदान करती है। यह केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी आवश्यक है। माफ करने से मन हल्का होता है और आत्मा को सुकून मिलता है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि कुछ गलतियां बार बार सहना आत्मा के प्रति अन्याय है। मोहब्बत में वादों का महत्व होता है, लेकिन सच यह भी है कि हर वादा पूरा नहीं होता। कभी कभी मोहब्बत के नाम पर केवल झूठे वादे और भावनात्मक खालीपन रह जाते हैं, परंतु सच्चा प्रेम वादों से परे होता है। यह विश्वास, समर्पण और बिना शर्त के अपनापन पर टिका होता है। जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक खुद को पूरी तरह उसमें समर्पित कर दो। सोने, खाने और अन्य गतिविधियों से पहले अपने सपनों को प्राथमिकता दो। जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा सबसे बड़ी जरूरत आत्मसम्मान, उद्देश्य और विश्वास की होती है। विश्वास दोस्ती और प्रेम का मूल आधार है। यदि यह खो जाए तो सब कुछ खोखला हो जाता है। जीवन उसकी है जो अपनी मृत्यु के बाद भी दूसरों के दिलों में जीवित रहता है। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी कहानी समय के साथ समाप्त न हो। भरोसा उस रब पर रखो जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। वही तुम्हें आगे का रास्ता भी दिखाएगा।
जीवन का असली सौंदर्य तुम्हारे कर्मों में है। सुगंध फूलों से नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता से आती है। कभी कभी जब कोई व्यक्ति बार बार कांटे की तरह चुभने लगे तो सख्ती दिखाना ही सही होता है। अपने आत्मसम्मान को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि यह तुम्हारा सबसे बड़ा गहना है। अपनों का असली चेहरा तब पता चलता है जब मदद के लिए हाथ उठते हैं। जहां लोग अपनी झूठी हैसियत की बातें करते हैं, वहां खामोश रहना ही बुद्धिमानी है। किसी के पैरों में गिरकर सफलता पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर कुछ महान बनो। जब भीड़ छंट जाती है तब पहचान होती है कि कौन वास्तव में तुम्हारा था। जो व्यक्ति तुम्हें समय देना बंद कर दे वह अब तुम्हारा नहीं रहा। जीवन का यह कड़वा सच है कि समय के साथ लोग बदल जाते हैं, लेकिन याद रखो, तुमसे कभी न बदलने वाला तुम्हारा आत्मसम्मान है। प्यार सबसे गहरी और खतरनाक भावना है। यह अमृत भी है और जहर भी। इसे संभालना सीखो, क्योंकि जो इसे गलत तरीके से निभाता है वह भीतर ही भीतर टूट जाता है। प्रेम सरल है, लेकिन इसे सच्चे दिल से निभाना जीवन की सबसे कठिन चुनौती है। अपनी कमियों को पहचानो, पर इन्हें दूसरों के द्वारा चोट पहुंचाने का कारण मत बनने दो। अपने हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है वह अक्सर अपना हक खो देता है। याद रखो, आत्मसम्मान जीवन की नींव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर संघर्ष का अपना उद्देश्य होता है। जैसे तितली को कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वैसे ही इंसान को अपनी कठिनाइयों से खुद जूझना पड़ता है। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। यदि किसी की मदद से यह संघर्ष छीन लिया जाए तो हमारी शक्ति और क्षमता कमजोर पड़ जाती है। मेहनत का फल और समस्याओं का समाधान भले ही देर से मिले, पर मिलता जरूर है। प्रेम वह शक्ति है जो दर्द सहते हुए भी खुशी बांटता है। जो रिश्ते तुम्हें रुला देते हैं वे गहरे होते हैं, लेकिन जो रोते हुए तुम्हें छोड़ देते हैं वे सबसे कमजोर होते हैं। जीवन में कभी कभी गलत फहमियां होती हैं। जिसे तुम मोहब्बत समझते हो वह शायद केवल सहानुभूति होती है। लेकिन यह मत भूलो कि हर अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। जो लोग तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे साथ नहीं हैं, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां तुम अपनी बात बिना किसी डर के खुलकर कह सको। जो परिस्थितियों से घबराने के बजाय उन्हें पार करने का साहस रखते हैं, वे ही जीवन के सच्चे विजेता होते हैं। हार मानना आसान है, लेकिन मुश्किल हालातों में डटे रहना ही असली ताकत है। किसी का हाथ थामे रखना और उसे भीड़ में खोने से बचाना सच्चे प्रेम और जिम्मेदारी का प्रतीक है। प्रेम केवल फूल देने में नहीं है, बल्कि किसी को फूल की तरह संभालने में है। जो प्रेम सच्चा होता है वह केवल साथ रहने की नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में साथ निभाने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिस शक्ति को बाहरी दुनिया में खोजते हो वह तुम्हारे भीतर ही छिपी होती है। अपने भीतर झांको, क्योंकि वही तुम्हारा असली स्वरूप है। जीवन में महंगा वही होता है जो सचमुच मूल्यवान हो। समय बदलता है और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। स्कूल भले ही छूट जाते हैं, लेकिन जीवन के इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते। यह एक अनवरत यात्रा है। तुम्हारा दिल बहुत कीमती है। उसमें केवल उन्हीं को जगह दो जो उसकी कद्र करना जानते हैं। जो लोग छोटी छोटी चीजों में संतोष ढूंढ लेते हैं वे सबसे अधिक खुश रहते हैं। याद रखना, जो तुम्हारे पास है वही किसी और के लिए एक सपना हो सकता है। गरीबी अक्सर रिश्तों की सच्चाई उजागर कर देती है। कठिन समय में जो रिश्ते साथ छोड़ देते हैं वे सच्चे नहीं होते, और जब पैसा आता है तो वे रिश्तेदार बन जाते हैं जिनका पहले कोई अस्तित्व नहीं था। यह जरूरी नहीं कि जिसे तुम चाहते हो वह भी तुम्हें चाहे। प्रेम का असली अर्थ केवल साथ होना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना और हर परिस्थिति में साथ निभाना है। तमाशा अक्सर लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं जब अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने रख देते हैं। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो और अपनी कमजोरियों को अपने भीतर ही सहेज कर मजबूत बनाओ। सच्चाई यह है कि तारीफों की इच्छा अंततः अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरी होती है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, न कि दूसरों की प्रशंसा पर। उम्र और जिंदगी का फर्क केवल अपनों के साथ या बिना होने में है। जो समय अपनों के बिना बीतता है
वह उम्र है, और जो अपनों के साथ बीतता है वही असली जिंदगी है। हर जंग ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से जीती जाती है। मुश्किलों के सामने इतना हिम्मतवार बनो कि तुम्हारी मुस्कान देखकर वे भी हार मान लें। छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। हर कदम पर विश्वास रखो, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का फर्क है, लेकिन दोनों का परिणाम जलना ही है। इसलिए चिंता छोड़कर वर्तमान को जियो। अकेले खुश रहना सीखो, क्योंकि अंततः जीवन भी साथ छोड़ देती है। इंसानियत का होना भी जरूरी है। यह केवल एक गुण नहीं बल्कि जीवन जीने का सही तरीका है। समय के साथ सब बदलता है, लेकिन इंसान कभी भी बदल सकता है। अपने भीतर झांकना और खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रगति है। जो जिंदगी तुम जी रहे हो वह किसी और का सपना हो सकती है। इसलिए शिकायत करने के बजाय आभार व्यक्त करो। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो सबसे पहले खुद पर भरोसा रखो। अपनी मेहनत और समर्पण से ही तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस हिम्मत और ईमानदार कोशिश की जरूरत होती है। ख्वाब हकीकत बन सकते हैं यदि तुम पूरी ताकत और लगन से प्रयास करो। मकानों के भाव बढ़ गए क्योंकि रिश्तों में दरारों ने जगह बनाई। इसीलिए रिश्तों को मजबूत रखना और उन्हें सहेजना बेहद जरूरी है। याद रखो, तूफान जीवन में इसलिए आते हैं ताकि यह पता चल सके कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन उसे छोड़कर भाग जाता है। दुनिया को खुश करना संभव नहीं है, इसलिए वही करो जो तुम्हारे दिल को खुशी दे, न कि जो दुनिया चाहती है। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो। बुराई करने का काम तो दुनिया ने अपने ऊपर ले रखा है। सच्ची सुंदरता आईने में नहीं बल्कि दिलों में होती है। परेशानी हालात से नहीं बल्कि गलत विचारों से जन्म लेती है। इस संसार में अधिकतर रिश्ते मतलब पर आधारित होते हैं, लेकिन यह भी सच है कि सच्चे दिलों में ईमानदारी और प्रेम का मोल अमूल्य होता है। सीढ़ियों को देखकर सोचते रहना काफी नहीं है, उन पर चढ़ना भी जरूरी है। दिखावे की नजदीकियों से हमेशा हकीकत की दूरियां बेहतर होती हैं। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उनका दिल भरा नहीं होता। जब उनका दिल भर जाता है तो वे याद करना भी छोड़ देते हैं। अपनों के साथ किया गया छल अंततः तुम्हारे अपने ही अंत की शुरुआत बनता है। शांत रहना सीखो, क्योंकि गुस्सा किसी और की जीत और तुम्हारी हार बन सकता है। सच्चे इंसान को लोग समझ नहीं पाते और गलत इंसान को परख नहीं पाते। जो तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। समस्याएं तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो तुमसे उम्मीद रखता है वह मजबूरी में नहीं बल्कि लगाव और विश्वास के कारण ऐसा करता है। जवानी के मजे लो, लेकिन यह ध्यान रखो कि मजे और भविष्य बर्बाद करने में फर्क होता है। जो आज के काम को आज ही पूरा करता है वह आने वाले कल पर राज करता है। जीवन को बस जियो नहीं बल्कि ऐसा जियो कि जब तुम्हें याद किया जाए तो लोगों की आंखों में प्रेरणा और उम्मीद की चमक आ जाए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय